अभी तक हमने पढ़ा कि टेंसर क्या होते हैं। तो टेंसर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मैथमेटिकल टर्म या मैथमेटिकल कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें स्केलर और वेक्टर वाले दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। अब इनको और ज़्यादा स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए के आधार पर हम मैथमेटिकली स्टडी कर सकते हैं कि जो टेंसर क्वांटिटीज़ हैं उनमें किस तरीके से रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या उनमें आपस में किस तरीके से अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टेंसर अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम n डायमेंशनल स्पेस। ये जो हमारा फिजिकल वर्ड है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अंदर 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, और इस स्पेस को हम यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हम टाइम को भी एक कोऑर्डिनेट मान लें तो कुल मिला के 4 एक्सिस वाला एक स्पेस होगा जिसमें कि चारों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम बोलते हैं मिन्कोवस्की स्पेस। तो यदि इसी प्रकार से हमारे पास स्मॉल n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हों, यदि स्मॉल n निर्देशांकों का एक ऑर्डर्ड सेट क्रमित या व्यवस्थित हम बोलते हैं ऑर्डर्ड सेट x1 x2 अप टू xi अप टू xn हो तो निर्देशांकों के अलग अलग मानों से निरूपित बिंदुओं से बना n विमीय आकाश होगा, इसे Pn से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ अंक 1 2 i n केवल निर्देशांकों को दर्शाते हैं इनका घात संख्या पावर इंडिसेस
के रूप में महत्व नहीं है, यानी ये घात संख्या नहीं है। घात संख्या को यानी पावर इंडिसेस को ब्रैकेट के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एक्स आई का स्क्वायर है तो एक्स आई का वर्ग कहेंगे तथा एक्स स्क्वायर केवल दूसरे निर्देशांक x को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से ये n विमीय आकाश होगा। इफ वी हैव an ordered set of small n coordinates as bracket x1 x2 xi up to xn, then this representation of x's constitutes points in space for their different values. Such formed space is called n-dimensional space. It is represented by Vn. Here indices 1, 2, I up to n serves as labels only. They have no significance as power indices. We use power indices with bracket. For example, ब्रैकेट के अंदर xi होल स्क्वायर is called square of xi and x2 only represent a coordinate x designated by or labeled by 2. इस तरीके से n विमीय आकाश की परिभाषा दी जाती है। नंबर 2, सब स्पेस या उप आकाश। तो यदि कोई हमारे पास n विमीय आकाश है तो उसका कुछ हिस्सा दिए गए n विमीय आकाश का सब स्पेस या उप आकाश कहलाएगा। ऐसा m विमीय आकाश जहां m का मान लेस देन n
है n विमीय आकाश का उप आकाश या सब स्पेस कहलाएगा। इस आकाश के सभी बिंदु निम्न n समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। xi is such that xi is a function of u1, u2 up to um, जहाँ I is equal to 1, 2 up to n वे u1, u2 up to m विमीय आकाश pm के निर्देशांक हैं। सब स्पेस a m dimensional space such that small m is less than n is called subspace of small n dimensional space and all points of subspace will satisfy these n equation. xi is equal to xi is a function of u1 u2 up to um where I is equal to 1 to n and u1 u2 um represents m coordinates of subspace Vm which is m dimension. Next is curve. कर्व या वक्र। जैसे हम जानते हैं कि वक्र एक रेखा होती है, तो हम ज्योमेट्रिकली एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो। तो n डायमेंशनल स्पेस में कर्व या वक्र क्या होगा? यह है या n डायमेंशनल स्पेस में n विमीय आकाश Pn में एक वक्र ऐसे बिंदुओं का समूह होता है जो निम्न n समीकरणों को संतुष्ट करेंगे।
समीकरण है xi such that xi is a function of variable u, जहाँ i का मान तो है 1 से लेकर n तक तथा u एक पैरामीटर या प्राचल है और xiu प्रदर्शित करता है कि xi प्राचल u का फलन है। तो कर्व होता है एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स in n dimensional space Vn which satisfy following n equations. Equations are xi is equal to xi is a function of u where I is equal to 1 to n. Here u is a parameter and xi bracket में u represents that xi is a function of parameter u. Next is suffix or affix और इंडेक्स। सफिक्स या अफिक्स या इंडेक्स क्या होता है? इन नोटेशन हमारे पास कोई नोटेशन है यदि कोई प्रदर्शन ai j है तो यहाँ i व j सफिक्स कहलाते हैं। i को सुपरस्क्रिप्ट सफिक्स क्योंकि ये ऊपर है इसलिए इसको हम सुपरस्क्रिप्ट सफिक्स तथा j को सबस्क्रिप्ट सफिक्स कहते हैं। यहाँ सुपरस्क्रिप्ट घात संख्या नहीं है। जैसे पहले बताया है कि जो पावर इंडिसेस होती हैं उनको हम ब्रैकेट के साथ ही यूज करते हैं। इफ देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन कैपिटल A ij then here small I and small j are called suffix. I is called superscript suffix and small j is called subscript suffix. Here
superscript suffix is not a power indices, because as we already see that power indices are used with brackets. Einstein summation convention. तो आइंस्टीन ने एक अपनी कल्पना दी कि यदि बहुत सारे पद हैं तो उनको हम उन सबका जो योग है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। तो आइंस्टीन के अनुसार कोई व्यंजक a1 x1 plus a2 x2 plus and so on an xn को सिग्मा I is equal to 1 to n ai xi के रूप में लिखा जा सकता है। अतः आइंस्टीन के अनुसार यदि किसी पद में ऐसे रहते हैं कि आइंस्टीन के अनुसार यदि किसी पद में कोई संख्या या सफिक्स दो बार आता है इस प्रकार दो बार आता है कि एक बार यह परिस्क्रिप्ट है और दूसरी बार यह सबस्क्रिप्ट है। तो यह पद ऐसे पदों के योग को प्रदर्शित करेगा जिनके लिए सफिक्स का मान एक निश्चित परास में
होता है। इसे ही हम आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन कहते हैं। यदि परास न दी गई हो तो से एक दो से लेकर n तक मानते हैं। अतः आइंस्टीन की योग परिकल्पना समेशन कन्वेंशन द्वारा हम सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n ए आई एक्स आई को लिख सकते हैं, सिंपली ए आई एक्स आई। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो स्मॉल आई है वो एक टर्म ए आई एक्स आई में दो बार आ रही है, एक बार सुपरस्क्रिप्ट के रूप में और एक बार सबस्क्रिप्ट के रूप में। इसका मतलब ये जो टर्म है जिसमें कि ए आई एक्स आई है, ये एक ऐसे योग को प्रदर्शित करेगा के अंदर टर्म के मान आई की अलग अलग वैल्यू के लिए होंगे। चूंकि इसके लिए कोई रेंज बाहर नहीं दे रखी है तो ये आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक होगी। तो आइंस्टीन के समेशन कन्वेंशन से जब हम मैथमेटिकली इन्हीं चीज़ों को लिखते हैं तो कॉम्प्लिकेशन बच जाता है और गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसी प्रकार से सिग्मा आई की वैल्यू 1 to n, सिग्मा j की वैल्यू 1 to n ए आई जे एक्स आई एक्स जे को हम लिख सकते हैं ए आई जे एक्स आई एक्स जे। यहाँ पर दो सफिक्स ऐसे हैं कि जो एक ही टर्म में एक बार सुपरस्क्रिप्ट आई आ रहा है और एक बार सबस्क्रिप्ट आई आ रहा है, और दूसरा भी सफिक्स जे भी एक बार सुपरस्क्रिप्ट और एक बार सबस्क्रिप्ट आ रहा है। तो हम दोनों के लिए आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन लगा सकते हैं। अब जो सफिक्स होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डमी सफिक्स और रियल सफिक्स। डमी सफिक्स या इसका नाम का अम्ब्रल सफिक्स या डेक्स्ट्रल सफिक्स। एक बार आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ एन एक्सप्रेशन a1 x1 plus a2 x2 up to an xn is represented by sigma I is equal to 1 to n ai xi, then
According to Einstein summation convention, if a suffix comes in a term twice such that once it is superscript and second time it is subscript, then that term will represent some of those terms for which value of suffix changes in definite range. If range is not given, then it is assumed from 1 to n. Hence, by Einstein summation convention, sigma I is equal to 1 to n ai xi can be written as ai xi. That is, we can eliminate sigma sign for simplification, and it will represent a1 x1 plus a2 x2 plus up to an xn. Similarly, if we have two sigma symbol for two suffixes I and j such that in a term aij xi xj I comes twice and also j comes twice, then this whole series can be represented by aij xi xj. This convention is used to simplify mathematical calculation.